मेरे लिए कुछ मदद करे, पेंशन के लिए कुछ करे, बोल रही। मत रहिए, आपके लिए ही ना आए हम लोग। ये नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं जैवलिन थ्रो की, और उसके बाद 30 सालों तक ये कोच रही हैं। सैकड़ों इन्होंने नेशनल प्लेयर देश को दिया, लेकिन अब इनकी स्थिति ये है कि इनके इलाज के लिए, इनके दवा के लिए पैसे भी नहीं जुट पा रहे हैं। हेमंत सर, गुड इवनिंग। मैं झारखंड सरकार, बिहार सरकार की कोच थी, अभी मैं बिस्तरा में हूँ। सर, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे लिए छोटा अमाउंट आप पेंशन के रूप में दिलवा दीजिए ना सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं आपसे पूरा उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर करवाएंगे। क्या से मैं दवाई करवाऊंगी, क्या से मैं जीऊंगी, किसके यहाँ कितना दिन रहूंगी सर। इतने राष्ट्रीय खिलाड़ी को तैयार किया हुआ, जिसको शुद्ध लेने के लिए, जिसने जीवन में खेल में झोंक दिया, झारखंड को कई राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए, आज उसके साथ ये हाल कि न सरकार पूछ रही है, न कोई पूछने, न विभाग पूछ रही है। सरकार खेल नीति बनाई है, सरकारी खिलाड़ियों का पेंशन योजना वो कहाँ है? दो इनको पेंशन योजना यार, ये है हकदार। इनके पास आपके विभाग में 30 साल नौकरी किए, आज ऐसे कितने खिलाड़ी और भी हैं झारखंड के अंदर में। झारखंड के खिलाड़ियों ने हमेशा राज्य और देश का नाम रोशन किया है, लेकिन इन खिलाड़ी और इन खिलाड़ियों को तराशने वालों का क्या स्थिति है, वही हम दिखाने आए हैं। हमारे ठीक बगल में देखिए, ये एक जो वृद्ध महिला आपको दिख रही हैं, ये नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं। इनका नाम है मारिया गोरेती खलको। ये नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं जैवलिन थ्रो की, और उसके बाद 30 सालों तक ये कोच रही हैं। सैकड़ों इन्होंने नेशनल प्लेयर देश को दिया, लेकिन अब इनकी स्थिति ये है कि इनके इलाज के लिए, इनके दवा के लिए पैसे भी नहीं जुट पा रहे हैं। इनके घर, हालांकि घर इनका यहाँ नहीं है, अभी अपनी बहन के यहाँ रह रहे हैं। क्या दिक्कत हो रहा है मारिया जी? सर, हमको तो बहुत तकलीफ है। एक तो इतना साल काम करने के बाद भी जब रिटायर हो गई तो पेंशन के रूप में 3-5 हज़ार भी महीना महीना देते, तो उससे मेरा गुजारा चलता। मैं तो पैसे से भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई। तबीयत खराब के लिए हमको दवा खरीदने के लिए भी पैसा नहीं, इससे उससे मांगती हूँ। हाँ, लेकिन जब मैं बहुत ज़ोर से बीमार थी तो अभी बागी हमको लेके रिम्स में एडमिट किया, वही खर्चा किया, और वहाँ से जब मैं निकल गई तो हमको 1 लाख मदद किया है। कौन किया? विभागी किया है। लेकिन वो पैसा कहाँ रहेगा, बार बार जाना, दवाई लाना, ख़त्म हो गया। आप क्या चाहती हैं अभी? हमको कम से कम पेंशन के रूप में छोटा अंश भी देंगे तो हमको तसल्ली होती। आप कहाँ तक खेली हैं, कहाँ खेली हैं? जेवलिन थ्रो में आप नेशनल प्लेयर थी, रांची में खेली, रांची के बाहर और कहाँ खेल पाई? रांची में 74 में खेली, डूरंडा स्टेडियम में। हाँ, गोल्ड लाई। उसके बाद में उसमें आर्यल आनंद थे, NIS के डायरेक्टर, पटियाला वाले, बिहार की। उसके बाद में 74 में इम्फाल में खेली, स्कूल नेशनल, वहाँ गोल्ड लाई। फिर 76 स्कूल नेशनल जालंधर में खेली, वहाँ मैं न्यू मीट रिकॉर्ड बनाई। फिर 76 में ही बनारस में स्कूल नेशनल खेली, वहाँ भी मैं गोल्ड मेडल दी बिहार के लिए। हाँ, ये नेशनल, स्कूल नेशनल और रूरल नेशनल का रिजल्ट है। फिर मैं यूनिवर्सिटी खेली, यूनिवर्सिटी में तो जैवलिन, शॉट पुट, डिस्कस, तीनों में मैं फर्स्ट ही आती थी। हाँ, बस हर चीज़ में। फिर इंटरनेशनल भी खेली मैं, त्रिचूल, कालीकट, उधर
तबीयत खराब हो गया ट्रेन में ज़ोर से, तो वहाँ मैं नहीं सकी, फोर्थ हुई। फिर जूनियर नेशनल गई थी हैदराबाद सिकंदराबाद, वहाँ भी तबीयत खराब। और मैं 88 78 88 87 88 में NIS की मैं कलकत्ता से, फिर 88 में ही पटना में 3 महीना मैं कोचिंग दी। उसके बाद में वहाँ अर्जुन विक्रम सा खेल मंत्री थे, वो हमको महुआ डाड़ आवासीय सेंटर में, रेजिडेंशियल आवासीय सेंटर में हमको भेजे, जहाँ की गवर्नमेंट का सेंटर था। फिर वहाँ से मैं 88 से 16 में रिटायर की ना, 16 में। 30 साल तक आप कोच रहे। हाँ हाँ, और बच्चे मेरे स्टूडेंट लोग अभी रेलवे में हैं, SMPDI में हैं, CCL में हैं, टीचर हैं, नर्स हैं, पुलिस में तो ढेर हैं। कितने आप राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए होंगे? हाँ, अब क्या बताऊंगी, बहुत तैयार की। तो आप देश के लिए इतना किए, इतना मेडल दिलाए, इतना खिलाड़ी तैयार करके दिए, आज जब दवा के पैसे भी नहीं जुट रहे हैं तो कैसा लग रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, कम से कम पेंशन के रूप में छोटा अमाउंट भी तो देते, 3000 या 5000, हाँ 5000 भी देते तो दवा दारू और मेरा कुछ डाइट के लिए, फ्रूट्स कुछ के लिए हो जाता। कौन हमको पालेगा? बाल लोग घर बनाई है, उन्हीं के यहाँ रहती हूँ। मत रोइए, हम लोग आपकी बात पहुंचाएंगे। क्या आप बोलना चाहेंगे सरकार से? बोल रही मत रोइए, आपके लिए ही ना आए हम लोग। चुप रहिए। हेमंत सोरेन जी से मिले हैं कभी? नहीं मिली हूँ। क्या बोलना चाहेंगे उनको? मेरे लिए कुछ मदद करे, पेंशन के लिए कुछ करे। आपको ये वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है, प्रवीण लोग ही अभी क्या क्या करवाए हैं, नहीं मिलता है। वो वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई किए हैं? प्रवीण, अच्छा, ये प्रवीण जी किए हैं। अब मत रोइए, पहले पूछिए, यहाँ से पूछिए। प्रवीण कहाँ है तुम? यही है, बगल में है। आप इतना कुछ किए हैं देश के लिए, हम लोग करेंगे ना आपके लिए कुछ। ईश्वर की जो योजना है वही होगी। प्रवीण जी, कैसे ऐसे हो गया? क्यों नहीं ऐसे कोच और ऐसे खिलाड़ी जो हैं उनके लिए क्यों नहीं कुछ हो पाता है? एक मिनट, मैं ही बढ़ जाऊँ। बगल में आइए। क्यों ऐसी स्थिति हो गई मारिया? सर, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि खेल खिलाड़ियों को जीवन भी बनाता है और बिगाड़ता भी है, ये भी कह सकता हूँ। अब देखिए कि ये इन्होंने कितने खिलाड़ी बनाया इन्होंने झारखंड के अंदर में। मैं ये स्थिति देख के लगता है कि लोग खेल में क्यों जाए। आज बहुत लोग खेल में जा रहे हैं, जीवन बनाने के लिए जा रहे हैं। सरकार की बहुत योजना है, बहुत सा चीज़ सरकार बहुत लोग में काम करे, लेकिन मेन धरोहर जो झारखंड का है खेल का विकास को लेके, ये देखिए ये स्थिति आज ये हाल है। जो आदमी जीवन में 30 साल तक खेल के क्षेत्र में काम किया और आज आंसू बह रहा है 500 रुपये पेंशन के लिए। कुछ ऐसी घटना होती है जो सरकार बड़े को लिफ्ट करके बाहर भेजती है। आज इनको इलाज कराने के लिए वेदांता हम नहीं भेज सकते हैं, हम दिल्ली नहीं भेज सकते हैं, एम्स इलाज नहीं करा सकते हैं। क्या हुआ है इनको? उम्र कितनी हो गई? इनकी उम्र 63 कंप्लीट हुआ शायद। क्या हुआ है आपको? डॉक्टर क्या बोला पता है? माँ मेरा ना ये थी लेफ्ट लंग्स डैमेज है, तो दवाई बाद में राइट के लिए उन लोग ना हो बोल के दवाई दिया, तो उसी दवाई को खा रही थी।
ठीक ही चलती फिरती सब कुछ थी। तो ये अब तो जेवलिन थ्रो जो वो लंबा जैसा जो फेंकने वाला है जिसमें कि ओलंपिक में अभी जीता, वही ना, उसी के प्लेयर उसी का प्लेयर है, उसी का। बहुत ताकत लगता होगा उस समय, तो आप बहुत स्ट्रांग होंगी। ना मैं बचपन में भी स्ट्रांग थी, कोई चीज़ पे फेंकने काटने दौड़ने सब में भी थी, मैं तेज थी। मैं तो एक्चुअल में रांची जिला की थी जिसमें मैं पढ़ती थी। बाद में मेरा भाई मेरी दीदी लोग सब महुआ डाँड़ पढ़ने गए तो हमको भी ले गए। उसमें पलामू जिला था, भी लातेहार हुआ पलामू में। तो पलामू के फादर थे ऑस्ट्रेलियन फादर मैकनामरा, और इधर रांची जिला में गुमला में थे इग्नासिस में फादर बनफल बोलता है मैं रांची जिला की मेरी बेटी है मैं लाऊंगा। मैकनामरा बोलता है हम नहीं आने देंगे। इसलिए हमको स्कूल में भी हेड मिस्ट्रेस अच्छा से ही रखी, अच्छा हर जगह खेलने भेजती थी। स्कूल का नाम कमाती है जिला का, ऐसा ऐसा बोल के। फिर हमको बहुत कोशिश किया लाने के लिए गुमला, मैं सिखाऊंगा बेटा मत जाओ महुआ डाँड़। उधर से हमको नई छुट्टी मिली तो नहीं आई मैं। आपका घर कहाँ है? मेरा घर तो अभी गुमला जिला बनाना, तो मेरा उधर चैनपुर अनुमंडल पड़ता है। चैनपुर अनुमंडल के अंतर्गत है मेरा, शंख मोड़ के उधर में। आपका अभी हर महीना कितना खर्च हो जा रहा है दवाई ये सब में? 5-6 हज़ार रुपया होता है। 5-6 हज़ार रुपया 1000 रुपया होता है, और गाड़ी में आने जाने में वो भी 5 हज़ार होता है जी। वो भी गाड़ी 2019 में जब आपको मिला 1 लाख, उसके बाद फिर कभी विभाग से कोई पूछने नहीं आया? नहीं। एक बार फिर नहीं, इसका कहानी है सर, मैं दोनों चीज़ बता 25,000 मिला था एक बार। उसके बाद में कल आया था ना प्रवीण, कल आया था तो खेल पदाधिकारी आए थे और 2 बंदा लोग आया था स्टाफ वाले ही। क्या बोल रहे हैं? मैं एक चीज़ इसमें एक जानकारी इनके बारे में बताना चाहता हूँ। उन लोग शायद 25,000 मेरे अकाउंट में डाला है कि क्या। उस पूरा डिटेल बताता हूँ। इनका स्टोरी क्या हुआ सर, 2019 में हुआ कि हम इनके भगना हमारे स्कूल में, मैं जहाँ फिजिकल टीचर हूँ, बिशप हार्टमैन एकेडमी आरा गेट में फिजिकल टीचर हूँ, तो मैं ऐसे ही बैठा था, बारिश का टाइम था, तो मैं इनको जानता, बचपन से जानता था, जब मैं खेलता था। तो इनको मुझे पता चला कि ये अब नहीं बच पाएगी। मुझे एक जानकारी मिली, बारिश 2 बजे का बात है, बारिश हो रही थी, मैं बारिश में भीगते भीगते ये दोस्त रामजीत आया, और दोनों को हम आए इनके पास मिलने के लिए। तो मैं देखा तो दरवाज़ा बंद था, देखिए इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, और ये देख कर मुझे बहुत अंदर से आघात लगा कि इतने राष्ट्रीय खिलाड़ी को तैयार किया हुआ, जिसको शुद्ध लेने के लिए, जिसने जीवन में खेल में झोंक दिया, झारखंड को कई राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए, आज उसके साथ ये हाल कि न सरकार पूछ रही है, न कोई पूछने, न विभाग पूछ रही है। तब मैं अपने संज्ञान में लेकर मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को बताया। सरकार एक्शन में आई, और तुरंत इसके पहले डॉक्टर अनिल सिंह थे जो डायरेक्टर, तो उन्होंने फिर इस पर संज्ञान लेते हुए इनको हमने RMCH में इनको भर्ती कराया गया। ये कब की बात? 2019 की बात है, 19 की बात है। ये हो गया, तब फिर इनको कुछ दिन इलाज चला, और अच्छी इलाज होने के बाद ये फिर स्वस्थ हो गए। लेकिन इनका जो रोग है, इनको TB का रोग है। इस पर कंटिन्यू वाचिंग करना पड़ता है, कंटिन्यू इस पर दवा चलता है, कंटिन्यू मेडिसिन चलेगा, तब आदमी स्वस्थ रह पाएगा, खान पान प्रॉपर वे पे। लेकिन क्या हुआ कि फिर मीडिया में खबर भी आई कि सरकार इनको 2 लाख रुपया दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है। मैं निश्चिंत हो गया सर कि चलो ठीक है, अब इनको पैसा मिल ही गया, तो अब क्या हमें ज़रूरत है। ऐसे ही मैं स्कूल से लौट रहा था, थोड़ा यार बहुत दिन हो गया मिला हुआ, आता हूँ मिलने के लिए। मैं इनसे पूछा कि क्या मैडम आप सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। पैसा आपको मिल गया ना? बोले कहाँ पैसा मिला है बेटा? पेपर में छप गया, 2 लाख रुपया सरकार दी है। तो मैं इस चीज़ को मैंने फिर बात को उजागर किया, इस बात को। तो अंततः सरकार ने फिर अक्टूबर के आसपास में 1 लाख रुपया इन्होंने 2020 के आसपास में इनको, उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ भी, फिर उसके बाद पैसा दे गया। फिर इनको कुछ दिन हुआ, फिर इनकी बीमारी बढ़ गई, तेज हो गई, तो फिर इन्होंने इनको फिर मैंने सरकार को, विभाग को सूचित किया, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी उजागर किया।
तो फिर इनको RMCH में 25 भर्ती कराया गया, फिर इनको 25,000 रुपया मिला। अभी फिर मैं परसों फिर लौट के आया, मैं इसी हाल सवाल पूछते आता हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से मैं भी राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ, मुझे खिलाड़ी के प्रति ज़्यादा ये है। तो फिर पता चला कि फिर ये ग्रसित बीमार है, फिर मैं सरकार से झगड़ा, फिर 25,000 रुपया इनको मिला। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत ताजुब लग रहा है इस घटना से कि क्या ऐसे ही इनको किसी खिलाड़ी को गंभीर बीमारी से सरकार अपना कोरम पूरा करना चाह रही है कि मैं इनको सहयोग किया, इससे तो इनकी भविष्य नहीं बनी। ये तो प्रैक्टिकल क्लियर हो गया। सरकार का बहुत बड़ी खेल नीति बनी है, बहुत बड़ा योजना बना है, करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है। क्या इसीलिए हो रहा? आज सचात है आज सरकार के सामने कि आज इनको एक पेंशन योजना लागू नहीं है। सरकार खेल नीति बनाई है, सरकारी खिलाड़ियों का पेंशन योजना वो कहाँ है? दो इनको पेंशन योजना यार, ये है हकदार। इनके पास आपके विभाग में 30 साल नौकरी किए, आज ऐसे कितने खिलाड़ी और भी हैं झारखंड के अंदर में जिनको इस गतर स्थिति से गुजर रहा है। ये हमारे संज्ञान में था, इनकी बात उजागर हो गई, और जो नहीं हो पाया तो कैरियर बर्बाद हो गया। तो ये मैं कहना हूँ कि क्या झारखंड के साथ इसी तरह खिलाड़ियों का भेदभाव होता रहेगा? आज कितने खिलाड़ी के भविष्य अंधकार में है, आज कितने मेडल जीते, रिकॉर्ड बनाया हुआ आदमी महिला आपके सामने बैठी है। सम्मानित भी किया। बिहार सरकार हमको अच्छा प्रशिक्षण के क्षेत्र में अच्छा प्रशिक्षण देती है, ऐसा बोल के 98 में बिहार के 8 कोचेस को दिया था। अभी तो अफसोस लग रहा होगा आपको कि बेकार इधर आ गए। आपके जो साथ के लोग होंगे कहीं नौकरी कर रहे होंगे, अच्छे पेशा में होंगे, आपको ऐसा लगता है? हाँ लगता है। सेंट्रल स्कूल में मैं क्वालिफाइड की थी। हमको सरवर ईमान ने रॉबर्ट सर थे, हम लोग के बाद तो तुम ही आएगी, मरिया गोरितिका है उधर जाएगी, नहीं तो मैं नहीं गई सेंट्रल स्कूल। आप अभी क्या चाहते हैं? आप अच्छे से अपना इलाज चाहते हैं, कुछ मदद चाहते हैं? ये तो पता है कि 25,000 मिला, उसके में दवाई तो मेरा चला, और वो दवाई टीबी का भी नहीं चल रहा है। हाँ नहीं चल रहा है। वो लोग बोला कि अभी नहीं है वो ऐसा, तो मैं बोलती सर आप लोग ठगते हैं। नहीं, सारा रिपोर्ट बाहर रखी है, सब में क्लियर, सब बीपी भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, केवल कमजोरी है। अभी ये आँख को ऑपरेशन कराई थी, उसके बाद में ये नहीं देख रहा था तो इसको मैं कराई, उसके बाद ही ऐसा हो गई। तो बिल्कुल देखिए, ये मारिया जी हैं जो राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं, कोच रह चुकी हैं, 30 साल तक खेल विभाग को अपना जीवन इन्होंने दिया है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये क्या स्थिति में है। इसी बेड पर हमेशा अचेत पड़ी रहती हैं, ना कोई देखने वाला है, ना कोई पूछने वाला है विभाग की तरफ से, और ना कोई पैसे से मदद करने वाला है। क्या बोल रहे हैं? इस सामने में बाथरूम है, भाई लोग पकड़ के ले जाते हैं उठा के इधर। क्या बोलना चाहेंगे अगर सरकार के लोग आपको देख रहे हैं, उनको ये तो बता रहे हैं कि पैसे दिए, और क्या चाहिए आपको? पेंशन? हमको पेंशन चाहिए, छोटा अमाउंट भी क्यों ना। ठीक सर। हाँ हमको तो दुख लगता है तो इलाज चाहिए सर, इलाज चाहिए। हाँ इलाज, पैसा देंगे तभी तो इलाज करवाऊंगी। अनिल सर थे, वही एम्बुलेंस भेजे और हमको रिम्स ले गई सब। तो उसमें रिम्स के प्रभार में भी थे वो, विभाग के लोग गए देखे, मेरे एसोसिएशन के लोग भी आए थे, उन लोग भी कुछ पैसा दिए। मेरी बहन छोटी वाली को यहीं रहे, घर को वही देखती है। 1 महीना घर को ताला लगा के हम लोग रिम्स में थे। तो अभी भी रिम्स में ही से ही इलाज चल रहा है मेरा। तो क्या बोलना चाहेंगे? अभी वही तो पूछ रहे थे। वही मैं बोल रही हूँ, छोटा पेंशन भी देते बस, और क्या चाहूँगी मैं। और दूसरे खिलाड़ी की ऐसी स्थिति नहीं हो। उनकी दया होगी तो देंगे, सोचेंगे। उनकी कमेटी बनी है खेल नीति की, तो लोग मीटिंग करेंगे होंगे, पता नहीं। और खिलाड़ियों की ऐसी स्थिति नहीं हो कोच की, आप क्या चाहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बच्चा जिला के लिए, अपना स्टेट के लिए, अपना देश के लिए नाम कमाता है तो देश का ही नाम होता है। तो ऐसे गंभीर परिस्थिति में उनकी मदद सरकार को करनी चाहिए।
बिल्कुल सरकार को मदद करनी चाहिए और खेल विभाग का बजट भी बहुत है, कम नहीं है। लेकिन इसी बजट में, खेल विभाग के बजट में ही खेल हो जाता है, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों, ऐसे कोच के लिए कुछ नहीं हो पाता। और यही वजह है कि ऐसे लोगों को सामने आना पड़ता है, ये आवाज़ उठाते हैं, तब विभाग की थोड़े थोड़े दिन पर नींद खुलती है और इन्हें कुछ मदद मिल पाती है। लेकिन क्या इससे मारिया जैसी और जो कोच हैं उनकी ज़िंदगी चल पाएगी, या फिर ऐसे ही बिस्तर पर ये पड़े रहेंगे? सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर खेल नीति में क्या कुछ मूलभूत और बदलाव की ज़रूरत है। अगर उसमें बहुत कुछ है तो उसको और कैसे लागू करके मारिया जैसी जो खिलाड़ी हैं, जो कोच हैं, उन्हें लाभान्वित किया जा सकता है। एक मेरी स्टूडेंट जब मैं वहाँ डर गई तो मेरे पहले स्टूडेंट 4-5 जन, उन लोग अच्छे खिलाड़ी थे लेकिन हॉकी भी अच्छा खेलते थे। तो हम बोले बेटा तुम साई में जाओ, स्टेट गवर्नमेंट से अच्छा फैसिलिटीज साई में है, एथलेटिक्स में ना भी रहो लेकिन हॉकी में तुम लोग चले जाओ। फिर उनको दिल्ली ले गई 5 जन को, सबका रेलवे में हुआ। तो एक जन का अभी बॉम्बे में है, अनस्तासिया बाखला, उसको पता चला, रांची आई थी तो हमारी मैडम का तबीयत खराब है, उसका हस्बैंड, उसका भाई, वाइफ, बहन लोग आई थी। थोड़ा कुछ पैसा दिए लोग, देख के रोने लगी। ठीक है, हम लोग आपकी बात पहुंचाएंगे सही जगह, सरकार तक पहुंचाइए सर। एक चीज़ है, आप लोग हर जितने भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, फॉलोअप को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम ये खबर तक पहुंचाने में आपने प्रयास किया, और एक आपका अच्छा ही पहल है। लेकिन मैं आपसे सरकार से ये अनुरोध करते हैं, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि सर ऐसी गंभीर स्थिति को आप ध्यान में दें। ऐसे कितने खिलाड़ी झारखंड में हैं, ऐसे कितने कोच हैं जिनका भविष्य, जिनका जीवन बहुत ही अंधकार में है। मैं गुजारिश आपसे करता हूं मुख्यमंत्री जी कि इस चीज़ को गंभीर से देखें। हम बार बार खिलाड़ी लोग क्यों जाएं, खिलाड़ी लोग के पास हम यदि हम नहीं जगते तो इनकी पैसा नहीं मिल पाती। ऐसे स्थिति क्यों है? ऐसे आपके पास लिस्ट खिलाड़ी कोच का लिस्ट क्यों नहीं है? आप इस सब पे थोड़ा ध्यान दें। हम विश्वास करते हैं कि आप अच्छे मुख्यमंत्री हैं। आप हाल ही में आपने झारखंड में 24 को जिला खेल पदाधिकारी नियुक्त किया है, तो आप इस पे भी संज्ञान लें सर। ये बहुत ही गंभीर है और खिलाड़ियों के बारे में जरूर सोचें। हाँ, हेमंत को। हेमंत सर, गुड इवनिंग। मैं झारखंड सरकार, बिहार सरकार की कोच थी, अभी मैं बिस्तरा में हूँ। सर आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे लिए छोटा अमाउंट आप पेंशन के रूप में दिलवा दीजिए ना सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं आपसे पूरा उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर करवाएंगे। क्या से मैं दवाई करवाऊँगी, क्या से मैं जीऊँगी, किसके यहाँ कितना दिन रहूँगी सर। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, ईनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in